ये आज का क्लास इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का है। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बनाया जा रहा है या क्लास अटेंड किया जा रहा है। इसमें वैसे स्टूडेंट के लिए जो या तो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करते हो या बीपीएससी का इंजीनियरिंग करते हो, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये है। ये सारा बैचेस 11-12 से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू दी पावर माइनस लॉग ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका 4 ऑप्शन भी आपको रहेगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इस टाइप का रहेगा या सब्जेक्टिव में भी रहेगा। सब्जेक्टिव में रहेगा तो एमसीक्यू ये ऑप्शन नहीं रहेगा। तो हम कुछ क्वेश्चन के लिए आज का हम इसका ऑप्शन भी ले लेते हैं ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो। तो माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू दी पावर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। सी ऑप्शन है आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। एंड डी ऑप्शन एक्स इंटू ई रेज़ टू दी पावर माइनस लॉग एक्स प्लस सी। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का है ये सारा। इसमें हम देखेंगे कि लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि ई रेज़ टू दी पावर माइनस लॉग एक्स। तो ई रेज़ टू दी पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू लॉग एक्स। और लॉग एक्स का प्रॉपर्टी है कि ये माइनस 1 एक्स का पावर भी हो सकता है, ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अब लॉग ई 1, लॉग ई का वैल्यू जो ही ये पावर यहाँ गया कि लॉग ई का वैल्यू 1 हो गया, तो बचेगा क्या, एक्स रेज़ टू दी पावर माइनस 1। देयरफॉर 1 बाई एक्स डी एक्स, और 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग एक्स प्लस सी। तो देखिए ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है, ये इसमें हम करवा रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज ये टोटल किया जाए ताकि हर एक कंपटीशन में, डिफरेंट कंपटीशन में आपका यूज हो सके। इसमें टोटल आपको एटलीस्ट 34 चैप्टर होगा, जिसको हम पार्ट बाय पार्ट, हर एक चैप्टर में 2-3 पार्ट होंगे, तो उसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ये आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट फर्स्ट ले रहे हैं। तो पार्ट फर्स्ट में ये आप देखिए, और इसका ऑप्शन जैसा कि आप देखें लॉग एक्स प्लस सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आपका सेकेंड क्वेश्चन में इरेजर इधर उधर हो गया था, इसीलिए चलिए सॉरी, तो इसको हम इरेज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है आपका, इंक भी आज लास्ट कर रहा है मार्कर में। सेकेंड क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ 1 बाई एक्स होल बाई एक्स एंड होल पावर 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये है, इसका भी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है x माइनस 10x प्लस सी। बी ऑप्शन है आपका 1 बाई एक्स माइनस 10 1 बाई एक्स प्लस सी। थर्ड ऑप्शन है आपका 1 बाई एक्स प्लस 10 1 बाई एक्स प्लस सी।
एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखते हैं सॉल्व करके इसे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1/x को हम पुट करेंगे। 1/x को जो ही पुट करेंगे तो देखिए पुट t इज इक्वल्स टू 1/x, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ से इसका खेल चालू हो जाएगा। इस dt माइनस को इधर ले आ रहे हैं तो माइनस dt इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर dx। तो देखिए 1/x स्क्वायर dx की जगह जब हम यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर t dt। अब tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है तो ये हो गया sec स्क्वायर t माइनस 1 dt। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan t माइनस t प्लस एनी कांस्टेंट और पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t। तो tan 1/x माइनस 1/x प्लस c। और चूँकि यहाँ dt जो है माइनस में था तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। माइनस में जो ही लगाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए 1/x माइनस tan 1/x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि इसमें सारे में ऑप्शन है तो ऑप्शन में आपको थोड़ा सा लिखने में टाइम लगेगा। कोशिश कर रहे हैं आज सारे ऑप्शन को आपको क्लियर किया जाए, सारे ऑप्शन को क्लियर किया जाए ताकि आपको इजी वे में समझ में आए। देखिए log x रेज़ टू दी पावर n, log x रेज़ टू दी पावर n होल डिवाइडेड बाय x विथ रेस्पेक्ट टू x वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपको गिवन है। तो इसमें ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1/2n log x होल स्क्वायर प्लस c। बी में है आपका n/2 log x होल स्क्वायर प्लस c। थर्ड ऑप्शन है आपका n log x होल स्क्वायर प्लस c। एंड फोर्थ ऑप्शन है डी नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इसमें वही log का प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ये पावर जो है पीछे आ जाएगा तो n log x होल डिवाइडेड बाय x, n बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो log x और 1/x dx। अब इसमें पुट करेंगे log x, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं dt इज इक्वल्स टू 1/x dx। तो 1/x dx और बाहर n है तो इसके जगह पर हम t dt, इसका इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2 प्लस c और t का ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t log x प्लस c, देयरफॉर आंसर इज बी। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अभी पार्ट 1 में थोड़ा सा आपको इजी लेंगे, इसी तरह से आपका ट्विस्टेड क्वेश्चन बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है साइन लॉग x प्लस कॉस लॉग x विद रेस्पेक्ट टू x। चलते हैं। इस तरह से ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसलिए ऑप्शन छोड़ देते हैं। ऑप्शन जो आएगा अपना उसमें से मारेंगे। तो इसमें देखते हैं
इसको सेपरेट करेंगे साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स डी। अब इसमें किसी भी एक पार्ट को रहने देंगे और दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज कीजिए इसको हम रखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बाय पार्ट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। आप जानते हो ये u इंटू वी डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसको फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। अगर u फर्स्ट फंक्शन लेते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यही फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट फंक्शन हम 1 ले सकते हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन आपका साइन एक्स और सेकेंड फंक्शन 1 साइन लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग x एंड log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो x और होल इंटीग्रल। तो देखिए ये और ये कट गया और ये तो यहाँ पर है cos log x dx। अच्छा यहाँ माइनस होगा, माइनस। तो देखिए यहाँ पर हमें cos log x dx और cos log x dx टोटल कैंसिल, तो हमारे पास बच गया x sin log x प्लस एनी कांस्टेंट। तो ये हमारा ऑप्शन जो रहेगा उसको हम टिक कर लेंगे या मार्क कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 5। आज हम कोशिश करेंगे 6 to 7 क्वेश्चन लें ताकि ऑप्शन से भी डील हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मार्कर भी आज साथ में दे रहा है। e रेज टू दी पावर a log x प्लस e रेज टू दी पावर x log a होल विथ रेस्पेक्ट। इसे भी आप सेपरेट कर लेंगे तो e रेज टू दी पावर, इसको log का प्रॉपर्टी x रेज टू दी पावर a प्लस ये log का प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होगा तो log a रेज टू दी पावर x। अब एज वी नो दैट log e 1, तो आपका ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर a और प्लस a रेज टू दी पावर x। इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। x रेज टू दी पावर n का फॉर्मूला तो a प्लस 1 बाय a प्लस 1 प्लस a रेज टू दी पावर x, तो a रेज टू दी पावर x होल डिवाइडेड बाय log प्लस एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये आपका आंसर जो ऑप्शन में रहेगा मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है dx बाय रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1/3। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें क्या पुट किया जाए, यानी t इक्वल्स टू क्या पुट किया जाए ताकि ये कैन बी इवेलुएटेड, यानी इसको इवेलुएट किया जाए। सॉल्व नहीं करना है, यानी इसको आपको कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि इसको किसमें क्या पुट किया जाए कि इसको हम इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इजी मेथड है। एज वी नो दैट रूट एक्स का मतलब 1/2, ये तो आपका है। तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ
2 and 3 मीन्स 6। तो जब ये एलसीएम 6 आया तो पुट होगा, पुट x इज इक्वल्स टू t⁻6, यही पुट होगा। इसमें अगर ये पुट कर दिया जाए तो ये इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज की क्लास का, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7। f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 1/2 tan 2x प्लस 5 प्लस c। अब इसमें पूछ रहा है कि fx क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। तो इसका भी आपको 4 ऑप्शन गिवन होगा और इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए fx के लिए इसका मतलब ये इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसका ठीक इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिफरेंशिएशन, मीन्स इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। तो क्यों ना इसी को हम डेरिवेटिव निकाल लें। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/2 tan 2x प्लस 5 प्लस c। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 tan का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 का 2, कांस्टेंट का 0, 2 से 2 गया तो sec स्क्वायर 2x प्लस 5। इसका मतलब है जो हमारा फंक्शन आएगा f ऑफ x, यही फंक्शन आ गया कि sec स्क्वायर 2x प्लस 5 ये हमारा fx का वैल्यू होगा। तो आज के लिए आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होमवर्क रहेगा। ये आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि कितना होगा। इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू दी पावर 5 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x विद रेस्पेक्ट टू x। इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट में इसको लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।